नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं नवदिया गांव में आया था, जहां पे एक 50 वर्षीय महिला को टाइगर ने सुबह 7 बजे अपना शिकार बनाया। और सिर्फ शिकार ही नहीं बनाया, उनको किल ही नहीं किया, उनका शरीर भी खाया। मतलब एक मैनेटिंग फैक्टर भी यहाँ पे आके इन्वॉल्व होता है। और ये खटीमा जो जोन है, जिस ये एरिया में मैं अब ये बात बता रहा हूँ आपको, इसी गांव से थोड़ी दूरी पे एक और गांव है बग्गा, जो कि 1-2 किलोमीटर की रेंज में ही होगा। वहां पे भी अभी 1 महीने के अंदर अंदर दो किलिंग वहां पे भी हुई थी। उन दोनों के शरीर को भी खाया गया था। तो इस पूरे एरिया में अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने में 3 लोगों को टाइगर खा चुका है, किल भी करता है और साथ में उनको खाता भी है। तो कहने का मतलब है कि मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैनेटिंग फैक्टर भी यहाँ जोरों पे है। ये खटीमा जोन है दोस्तों, खटीमा के जंगल हैं ये। और यही जंगल पीलीभीत से रामनगर जिम कॉर्बेट तक जाते हैं, इवन राजाजी नेशनल पार्क ऋषिकेश तक जाते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस एरिया में थोड़ी सी शाम करेंगे और शाम के बाद एक नाइट ड्राइव शुरू करेंगे। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि जो इस रास्ते का इस्तेमाल जो लोग शाम के बाद करते हैं ना, उन्हें अक्सर टाइगर दिखता भी है और इवन अटैकिंग टेंडेंसी के साथ दिखता है कि कई बार उन पर अटैक करने की कोशिश भी कर देता है, बाइकर्स पे अटैक करने की कोशिश भी कर देता है। जैसे कि हम तो गाड़ी में हैं तो शायद वो खतरा नहीं है जो एक खतरा टू व्हीलर पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारा जंगल का ही रूट है रोड तक, जहां तक हम अभी बाहर निकलेंगे। अपनी नाइट ड्राइव की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या हम उसकी साइटिंग कर पाते हैं उस टाइगर की। अदरवाइज नहीं तो उसके अलावा तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर्स हैं। टाइगर का नंबर यहाँ 1-2 नहीं है, उससे ज़्यादा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है। ये आप मेरी वीडियो को आने वाली वीडियोस में भी देख के समझ जाएंगे, क्योंकि हम इस एरिया को काफ़ी अब एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइगर साइटिंग एकदम कॉमन सी होती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस नाइट ड्राइव वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शाम के सिर्फ 7 के आसपास का समय है। लेकिन वो वाली बात है ना कि जब टाइगर के साथ मैनेटिंग वाला फैक्टर जुड़ जाए ना, तो जो उसकी जो एक दहशत होती है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि इंसान शाम के 7 बजे तो छोड़िए, शाम को 5 बजे भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता होता। और यहाँ तो अभी कल ही सुबह 7 बजे टाइगर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से एक लेडी को खाया है। सिर्फ उनके शरीर का हेड और उनके लेग्स बचे थे। ये जो राइट पे हमारे जंगल है ना, राइट पे, ये है दोस्तों खतरनाक एरिया। इस टाइम पे यहाँ पे 2 व्हीलर का इस्तेमाल तो कोई क्या ही करेगा, 4 व्हीलर भी कोई कोई कभी रास्ते में दिख रही है। जोन पूरा खतरनाक वाला चल रहा है दोस्तों। और ये जगह भी ऐसी है कि एक अगर हम गलत टर्न ले लेना, एक गलत मोड़ में मुड़ जाएं, तो न जाने जंगल के कौन से रास्ते में हम चले जाने वाले हैं और खो जाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो खो जाने वाली बात अभी मैं आपको बता रहा था ना, जंगल के इस एरिया में खो जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि यहां तो इस रोड पे जिस पे अभी हम चल रहे हैं, ये मेन रास्ता है खटीमा शहर जाने तक का। इस पे उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है कि लोगों का मानना अगर यहां पे पैदल या साइकिल कोई चला जाए ना, तो घर नहीं आ सकता वापस। और इस टाइम तो यहाँ पे ऐसी दहशत फैल रखी है, क्योंकि जिसने वो फोटोज देखी, अगर आपने वो फोटोज नहीं देखी, आप चाहते हैं वो फोटोज देखना, तो मुझे नीचे दी हुई इंस्टा पे आके टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ भी वो फोटोज शेयर कर दूंगा। तो जिसने इस एरिया में वो फोटोज देखी है ना अपने पड़ोस के घर में हुए हादसे की, दोस्तों उसने तो बिल्कुल ठान लिया होगा कि नहीं जाना, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना। 4 व्हीलर है तो बात फिर भी सेफ्टी है, लेकिन 2 व्हीलर, साइकिल, पैदल, इस पे तो बचना नामुमकिन है। दोस्तों, सामने की तरफ ना आंख भी चमक रही हैं,
रोड की बगल में आंख भी चमक रही है हल्की हल्की, कोई चीज़ है। छोटी है लेकिन वो टाइगर तो नहीं है, टाइगर नहीं है, छोटी है कोई चीज़, रोड पे चल रही है वो। ये तो बिल्ली बिल्ली है जंगल की। दोस्तों कहते हैं ना कि जंगल में अगर रहना है ना, जंगल में सरवाइव करना है, या इस तरह से नाइट ड्राइव करनी है ऐसे खतरनाक एरियाज में, तो आँख नाक कान बिल्कुल खोल के रखने पड़ते हैं। दूसरा, गाड़ी से नीचे उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ गाड़ी से नीचे उतरना तो यहाँ पे एक तरह से मान के चलो नेक्स्ट टू डेथ, कि कोई नहीं बचा पाएगा। कहीं है ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं है दूर दूर तक, आवाज़ भी सुनने वाला नहीं है यहाँ कोई। दूर दूर गांवों की लाइटें दिख रही हैं, लेकिन ये लोग भी अपने गांवों में बिल्कुल कैद हैं, बाहर ये भी नहीं घूम रहे। क्योंकि राइट पे सारा ये देखिए बिल्कुल डार्क, पिच डार्क जंगल है। रास्ता दोस्तों अलग ही लेवल है ये। ऐसे रास्ते पे मान लीजिए कोई टू व्हीलर पे जा रहा है और उसे टाइगर दिख जाए और बाई चांस उसे भगाना पड़ जाए, कि वो सोचे कि मैं भगा लूंगा, टाइगर से भाग के बच जाऊंगा, दोस्तों इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे रास्ते पे तो टू व्हीलर भाग ही नहीं पाएगा, कोई भी जानवर पकड़ लेगा इंसान को आराम से, बड़े आराम से पकड़ लेगा। गांवों के घरों में लोग हैं, लेकिन बिल्कुल डरे सहमे बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं बिल्कुल। रोड पे कोई नहीं निकलेगा यहाँ। दोस्तों ये जो गांव चल रहे हैं ना, ये ज़्यादातर लेबर क्लास लोगों के गांव हैं। इधर जो लोग दूसरे की फार्म्स वगैरह में काम करते हैं, या किसी की जिस भी काम की ज़रूरत हो वहाँ पे काम करते हैं, ये उन्होंने गांव बसा रखे हैं। ये ज़्यादातर पॉपुलेशन उत्तराखंड की नहीं है लोकल, ये यहाँ 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे लोग रह रहे हैं। और जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अब क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर चले जाएं अब हम यहाँ इस जगह को छोड़ के। क्योंकि हमने तो अपने एंड से समझाने की कोशिश करते ही हैं कि जंगल के सटे हुए एरियाज़ में रहना तो जान हथेली पे लेके रहना तो बराबर है ही। क्योंकि ये गांव से चल रहा है तो लग रहा है कि हाँ ये फेंसिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है दोस्तों। टाइगर के लिए किसी तरह से कामयाब नहीं है, तभी तो उसने 1 महीने में 3 लोग खाए। लेकिन अगर इस ओवरऑल काउंट को देखा जाए ना, तो इस 40-50 किलोमीटर के क्षेत्र में अराउंड 50 लोगों को खा चुका है वो। 2 साल के अंदर अंदर टाइगर खा चुके हैं यहाँ, जिसमें किसान भी हैं, लेबर क्लास लोग भी हैं, और आने जाने वाले लोग, रोड का इस्तेमाल करने वाले भी हैं, जिन्हें बाइक पे से खींच लिया, मतलब इस तरह के लोग भी हैं। रास्ता खोने वाला फैक्टर आता है ना जहां जहां, तो थोड़ा सा फिर मेमोरी का यूज करना पड़ता है कि हम किधर से आए थे।
दोस्तों बीच बीच में थोड़े बहुत गांव आते हैं और फिर एकदम से जंगल शुरू हो जाता है। और जब जब ये जंगल शुरू होता है ना, तो साइटिंग के चांसेस एकदम से हाई हो जाते हैं। क्योंकि मूवमेंट का समय हो रखा है। किसी भी समय वो कैंप पे आ भी सकता है। आप देख भी सकते हैं जंगल का किस तरह का रूट है ये। हमारी राइट पे सारे साल का जंगल है, साल का। और टाइगर साल के जंगलों में ही अपना अड्डा बनाता है। वाकई में दोस्तों जंगल बड़ा खतरनाक है। और मैन ईटिंग कंसेप्ट के साथ है। यहाँ तो जो टाइगर भी है ना, पूरे वाले मैन ईटर हो रहे हैं। और जो चीज़ देखी जाती है ना मैन ईटर टाइगर्स में, कि वो साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो पूरी बात लागू हो रही है इन पे। टाइगर भी दोस्तों कभी भी झाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। झाड़ी का इस्तेमाल छिपता सिर्फ वो जब है जब उसे किसी पे शिकार करना हो, किसी का घात लगा के बैठनी हो, छिप के शिकार करना हो किसी पे। अदरवाइज जैसे हम यहाँ रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी इसी रोड का इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी वजह से वो नजर में आ जाता है इन रास्तों पे चलते हुए। ये तो जंगल में एक ऐसा रास्ता है जैसे बना देते हैं ना बस टेम्परेरी,
उस टाइप का। दोस्तों फिर से एक गांव आ रहा है, लेकिन बाहर इस गांव में भी कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सबको पता है बाहर जाने का यहां मतलब कोई नहीं बचा सकता फिर कोई। कि वो तो यहां दूर से देख देख के आ जाता है इनको। मान लीजिए वो बैठा दूर है, लेकिन अगर उसने देख लिया ना कि यहाँ कोई चल रहा है, पैदल बाहर निकल रहा है और मेरे पास टाइम है, मेरे पास मौका है भाग के वहां पहुंचने का, तो भाग के पकड़ लेता है वो। और आप लोग ना जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंसान से बहुत बहुत गुना ज्यादा रात को टाइगर क्लियर देख सकता है। क्लियर दिखता है ना, नाइट विजन है उनकी आईज में, एक तरह से मान के चलो आप। दोस्तों जंगल का एरिया पार करके अब आ गया मेन रोड पे। जैसा कि मैं आजकल टनकपुर रेंज में रह रहा हूं, तो चलिए बढ़ते हैं टनकपुर की तरफ। आने वाली वीडियोस भी दोस्तों बहुत बहुत थ्रिलिंग होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। ये तो